एक बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं आपको, उस मंत्र को आप सभी लोग अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लें। वो है नेवर नेवर सेटल फॉर लेस। ठीक है, अपनी जिंदगी में लेस, कम के लिए कभी सेटल मत हो। कम करने के लिए सेटल ही नहीं होना है आपको। भाई आपको जिंदगी में मिल रहा है 1 लाख रुपए का सैलरी, सेटल नहीं होना है उस पर। मुझे 2 चाहिए, और मुझे 2 के लिए जो जो करना है, वाइब्रेशन भी बढ़ाइए अपनी, एंड अपनी नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, सभी चीजों से आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी। एंड साथ में मेडिटेट भी कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस भी कीजिए, येलो पेपर पे अपना ड्रीम भी लिखिए, उसे 3 अलग अलग पेपर बना के जलाइए भी, विजुअलाइजेशन भी कीजिए। आप आज लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज के बारे में सीखने वाले हैं, वो भी कीजिए। एवरी सिंगल थिंग यू मस्ट डू। नीचे शेयर बटन पे क्लिक करके शेयर भी कीजिए। ऑलराइट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। ओके, वाओ, सो नेवर सेटल फॉर लेस। आगे दूसरा ऐसा ही एक मंत्र, ऑलवेज रेज योर स्टैंडर्ड्स। भाई पिछली बार आपने जूता 2000 का खरीदा था, इस बार 2100 का आना चाहिए, इस बार 2500 का आना चाहिए। पिछली बार आपने शर्ट 1000 का खरीदा था, इस बार 1200 का आना चाहिए। नहीं सर पैसों का प्रॉब्लम है तो क्या करें भाई, रेज योर वाइब्रेशन। पिछले साल जो कमा रहे थे उससे कम इस साल कभी नहीं कमाना है। पिछले साल जितना कमा रहे थे उससे कम इस साल नहीं कमाना है, चाहे कुछ भी हो। उसके लिए पूरा माइंड वैसे ही प्लान होना चाहिए। 2016-17 की बात है, 17 की बात है, मेरा रेवेन्यू काफी नीचे चला गया था। तो मेरी जो बैलेंस शीट थी, मान लीजिए उसमें X रुपया दिख रहा है, तो सीए ने कहा सर इस बार तो X से कम दिख रहा है। मैंने कहा कम दिखाना नहीं है मुझे ज़्यादा दिखाना है, X से ज़्यादा दिखाना है मुझे। बोले सर लेकिन उसमें तो आपको टैक्स देना पड़ेगा और आपके अकाउंट में तो पैसा नहीं है। मैंने कहा सर आई डोंट केयर, आप ना सारे खर्चे जो मैंने दिखाए हैं ना, जो भी खर्चे आपने लिखे हैं मेरे, वो सारे खर्चे हटा दो, डिसअलाउड कर दो, पूरी की पूरी इनकम दिखा दो। आई डोंट वांट टू गिव द एक्सपेंस, मैं इनकम टैक्स देने को तैयार हूं, बट मेरी बैलेंस शीट जो है ना उसमें प्रॉफिट ही दिखना चाहिए। सर लॉस में दिख रही है सर, प्रॉफिट कहाँ है आपका, तो लॉस में दिख रहा है। मैंने कहा लॉस नहीं चाहिए मेरे को अपनी स्टैंडर्ड को बढ़ाना है। जब आप अपने स्टैंडर्ड को रेज करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली उस दिन के बाद से आज तक प्रॉफिट ही दिखता है, और बढ़िया प्रॉफिट दिखता है, और हर साल पहले से ज्यादा, क्योंकि यूनिवर्स को एक सिग्नल चला गया कि ये बंदा ना लॉस एक्सेप्ट नहीं करने वाला। यार होता है कई बार 2-3 महीने हमें लॉस होता है, चैलेंजेस आते हैं, बट आई इंटरनली आई नो आई वांट टू विन। मैं भूखा हूं, जीत के लिए भूखा हूं, मैं पागलपन के लिए भूखा हूं। मेरे को चाहिए तो जीत ही चाहिए, क्यों लॉस क्यों दिखाऊंगा, मुझे प्रॉफिट ही चाहिए भाई। आई रियली वांट प्रॉफिट इन माय बैलेंस शीट, दैट्स इट। मुझे हर वक्त ये फीलिंग चाहिए कि हाँ यार मैं पिछले साल से ज्यादा हूं, पिछले साल से बेटर हूं, पिछले साल से नया हूं, पिछले साल से अद्भुत हूं। एंड दैट्स द थिंग, रेज योर स्टैंडर्ड। आपने पिछले साल आपका बर्थडे जैसे मनाया, इस साल थोड़ा सा बेटर ही मनाया। आप कहोगे सर हाउ डू यू फील दिस, आई मीन मैं कैसे बेटर मना लूं सर, इज इट रियली पॉसिबल, क्या सच में आप कह रहे हो कि मैंने पिछले साल जितना खर्चा किया उसके ज्यादा। मैं ज्यादा खर्चा करने और बेटर बनाने दोनों में डिफरेंस होता है। कई बार कम खर्चे में बेटर हो जाता है। दोस्तों बेटर इज द वर्ड, खर्चा इज नॉट द वर्ड, बेटर इज द वर्ड। हम लोग सेलेक्टिव लिसनर होते हैं। BSR ने कहा है पिछले महीने जितना खर्च किया उससे ज्यादा खर्च करो। नहीं, मैं कहां से खर्च कर रहा, मैं ज्यादा प्रॉफिट कहां दिखा रहा था, मेरे तो लॉस थे, तो लॉस के बावजूद भी मैंने प्रॉफिट दिखाया। तो मैं कोई पैसा थोड़ी खर्च किया मैंने उसके लिए, मैंने डेफिनेटली अपने माइंड को ये कंडीशन करने के लिए, क्योंकि देखिए एक बहुत ही बड़ी साइंस है जिसको बोलते हैं NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामिंग का मतलब है जैसे ये कैमरा है, चाहे मैं खड़ा हूं सामने चाहे कोई और है, आउटपुट आपको सेम देगा, ये है प्रोग्राम। YouTube पे आपने इस लिंक पे क्लिक किया तो मेरा वीडियो अपने आप खुलेगा, ये प्रोग्राम है। चाहे आप क्लिक करो, चाहे अमेरिका का कोई व्यक्ति क्लिक करे, चाहे दुबई का कोई क्लिक करे, दिस इज अ प्रोग्राम। प्रोग्राम मतलब उसी तरह से फायर होगा। आप कार को फर्स्ट गियर में डाल के एक्सीलेटर दोगे, कार आगे ही जाएगी, और रिवर्स गियर में डाल के फिर एक्सीलेटर दोगे, कार पीछे ही जाएगी। ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के बाद अपना कुछ का कोई दिमाग नहीं है, इट्स अ प्रोग्राम। तो क्या कभी आपने सोचा है कि यार आप कभी कभी चैलेंज में क्यों आते हो, मतलब आपको पता है रिस्क लेना चाहिए, कितने लोगों को पता है रिस्क लेना चाहिए, सभी को पता है, लेकिन जैसे ही आप रिस्क लेने जाते हो और आपके मन में डर आ जाता है यार कैसे होगा, तो क्या हुआ, एक प्रोग्राम था आपके ब्रेन में, वो तुरंत फायर हो गया, बोला नहीं रिस्क इज रिस्की, रिस्क लिया तो जमीन पे आ जाएगा।
जैसे आप में से कई लोगों को मैं कितना भी सिखा दूं कि यार पैसा आसानी से कमाया जा सकता है, आपके अंदर का प्रोग्राम फायर होगा, बोलेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो सुना है पैसा मुश्किल से आता है, मैंने तो सुना है पैसा आसानी से आ ही नहीं सकता। आप बीमार हैं, आपको तकलीफ है, कोई ऐसी बीमारी है जहां डॉक्टर्स ने आपको कह दिया है कि भाई आपको साल भर लगेगा, ठीक है, आपके अंदर एक प्रोग्राम फिट हो गया कि भाई अब तो मुझे साल भर से पहले मैं ठीक नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया है। ऑलराइट, अब आपको मेरे जैसा कोई इंसान आए और बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोले कि आप जल्दी ठीक हो सकते हो, 2 महीने में ठीक हो सकते हो, आपके अंदर का प्रोग्राम तुरंत फायर होगा, बोले नहीं ये झूठ है क्योंकि डॉक्टर एमबीबीएस भैया बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है, ये भूपेंद्र सिंह राठौड़ तो डॉक्टर है ही नहीं, तो ये बोल रहा है तो मैं इस पे बिलीव नहीं करूंगा, क्योंकि अंदर का प्रोग्राम फायर हो गया। अभी मेरे अंदर का प्रोग्राम फायर हो रहा है जो ऑटोमेटिकली ये चीज डिलीवर कर रहा है, ये प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग मतलब ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। अभी आप मुझे बोलोगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टॉक दो, मेरा प्रोग्राम ही नहीं है अंदर, तो मैं बात क्या करूंगा, आएगा ही नहीं कुछ, माइंड से निकलेगा ही नहीं, मुंह से निकलेगा ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की टॉक में उसके बारे में दे सकता हूं, 5 मिनट की देख सकता हूं, लेकिन 28 दिन की टॉक, 28 छोड़िए 28 मिनट की टॉक नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज वो प्रोग्राम मेरे अंदर है नहीं, तो निकलेगा ही नहीं। तो प्रोग्रामिंग मतलब एक रिस्पॉन्स, एक डिफॉल्ट रिस्पॉन्स, ओके, जो हर बार उसी तरह से फायर होता है। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, सबसे ज्यादा आप पूरी दुनिया में किससे बात करते हो, अपने आप से। हर टाइम जब आप अपने आप से बात करते हो उस बात के हिसाब से कुछ ना कुछ प्रोग्राम फायर होता है। एन यानी न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स मतलब ब्रेन, ब्रेन से रिलेटेड सेल्स जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, यानी कि मतलब ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन में जितने भी इच्छाएं हैं, जो भी चीजें हैं, वो सारे न्यूरॉन्स में है। न्यूरोट्रांसमीटर, ब्रेन के केमिकल्स, ये सारी चीजें, ब्रेन साइंस आ गई। ब्रेन में जो आप बात करते हो उसके बेस पे जो प्रोग्राम्स आपके बनते हैं। मैं बचपन से किसी ने मैंने बिजनेस किया और चीट कर दिया, और मैं अपने आप से बार बार बात करने लगूं, यार बिजनेस इज रिस्की, लोग चीटर होते हैं, किसी से पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए, किसी से पार्टनर। अब फ्यूचर में कभी भी पार्टनरशिप का नाम आया तो क्या होगा, प्रोग्राम फायर होगा, पार्टनरशिप इज बैड। क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्स जो था ना पास्ट में, वो प्रोग्राम हो गया, कंडीशन हो गया ब्रेन, एंड दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड। दोस्तों, कल और परसों का सेशन तो आपके लिए इन चीजों पे ले रहा हूं, जहां पे कि कल तो ग्रैटिट्यूड पे लूंगा, परसों से एक तरह से आपका पूरा एनएलपी के सेशंस रहेंगे 7-8 दिन। मतलब परसों से पूरा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी ब्रेन की प्रोग्रामिंग कैसे होती है, और डी प्रोग्राम कैसे किया जा सकता है, रीप्रोग्राम कैसे किया जा सकता है, उसके ऊपर ही हम बात करेंगे। उसके कुछ बहुत ही पावरफुल टूल्स है, हर रोज एक एक टूल के ऊपर बात करेंगे, हर रोज एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे, आपका ब्रेन कैसे कंडीशनड होता है और उसको हमें पावरफुल तरीके से, और ये इतना पावरफुल है कि आप में से हर एक इंसान कहेगा मजा हो गया। और जितने भी लोगों ने मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच पिछले साल या उससे पिछले साल या उससे पिछले साल अटेंड किया है, या कोई भी सीजन अटेंड किया है, ये सीजन आपके लिए बहुत ही अलग होगा। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि इस सीजन में अभी हम एनएलपी के ऊपर बहुत बात करेंगे। अगले 7-8 दिनों में आपको नई टेक्निक्स मिलेगी, और ऐसी टेक्निक्स जो बूम ऐसे रिजल्ट ला सकती है आपकी लाइफ में। ऑलराइट, एंड उसके बाद लास्ट के 7 डेज हम बात करेंगे मनी, प्योर एक सब्जेक्ट के, क्योंकि पूरा सबकॉन्शियस माइंड को स्टडी कर लिया, फिर हम बिलियनर्स को स्टडी करेंगे कि बिलियनर कैसे सोचते हैं यार, उनकी लाइफ में ऐसा क्यों होता है कि हमारी लाइफ में तो 1 करोड़ नहीं आ रहा और उनकी लाइफ में लाख करोड़ आ रहा है, उनकी लाइफ में 10,000 करोड़ आ रहा है, 10 लाख करोड़ आ रहा है, पता नहीं कितना कितना आ रहा है, ट्रिलियंस आ रहा है, बिलियंस आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो उनको भी हम स्टडी करेंगे। दिस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड। दोस्तों, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बेस बना है हमारा 11 दिन में, अभी तो 17 दिन बाकी है आज के बाद भी। ऑलराइट, सो हम क्या करते हैं, अपने ही ब्रेन से हम बार बार बात करते हैं। तो हमने कहा रेज योर स्टैंडर्ड, हमने कहा नेवर सेटल फॉर लेस। नेवर सेटल फॉर लेस मतलब 1 लाख कमा रहे हो, अब मुझे 2 लाख ही कमाने हैं अगले साल, और इसको अपना गोल बना के इसमें सब कुछ झोंक देना है, एंड उसके लिए अपना स्टैंडर्ड जहां जहां बढ़ाना पड़े। जैसे मैं आपको बताता हूं, 2019 में मुझे फाइनली समझ में आ गया कि YouTube के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे को फाइनली समझ में आ गया, मैंने कहा भैया अब YouTube करना ही है, अब है ना सबकी बैंड बजानी है, अब मुझे पूरी तरह से अपने आप को झोंकना है। ठीक है, नेवर सेटल फॉर लेस। मैंने कहा यार भाई कैसे करें, तो एक गोल बना लिया, 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए 2020 तक, और सितंबर 2019 में ये गोल बनाया। रेज योर स्टैंडर्ड,
पैसे नहीं थे उस समय, बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, लिटरली स्पीकिंग, क्योंकि मैं आपको बताया 17-18 का मेरा पीरियड बहुत चैलेंजिंग रहा, और 19 में मैं जो कमा रहा था अपने लोन्स चुका रहा था, तो कुछ भी पैसा नहीं था, नया पैसा खर्च करने के लिए था ही नहीं। लेकिन मैंने कहा उसके लिए जो करना है करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक बंदे का हायरिंग किया, उसके लिए कैमरा खरीदा, उसके लिए एडिटिंग के लिए डेस्कटॉप खरीदा, उसके लिए एक छोटा स्टूडियो बनाया, मतलब कुल मिला के 3 लाख रुपए खर्च किए। और ये 3 लाख थे नहीं जेब में, ये 3 लाख थे नहीं जेब में, कहां से खर्च किए? क्रेडिट कार्ड से। दोस्तों आपको लगता है बीएसआर और ये सभी ट्रेनर्स जो इतना बड़ा बड़ा बात करते हैं, ये सभी लोग बॉर्न रिच हैं? नहीं यार, हम लोग, मैं तो कहूंगा भी नहीं कि मैं रिच की कैटेगरी में हूं, अभी भी रिच की कैटेगरी में मैं मानता हूं 100 करोड़ से ऊपर किसी के पास है, तो उतना नहीं है मेरे पास, तो मैं कहूंगा मैं अपर मिडिल क्लास में हूं। मैं कहता हूं 3 लाख रुपए महीना उस समय मेरे लिए मायने रखता था। 2012-13 का मेरा एक गोल था, मुझे आईआईएम लखनऊ या आईआईटी या कहीं से कोई एक अच्छा कोर्स करना, ताकि मेरे फादर को जिंदगी भर ये कहने में अच्छा लगे कि मेरे बच्चे ने आईआईएम से एजुकेशन की है। मेरा ये गोल था, नेवर सेटल फॉर लेस। बोल दिया था स्टेज पे खड़ा हो के, मैं करूंगा ये, मेरा 2013 का गोल है कि आई विल बी डूइंग अ कोर्स फ्रॉम आईआईएम। अब मैंने बोल दिया स्टेजेस पे खड़े हो के। एंड यू नो व्हाट, एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था और उसमें एक विज्ञप्ति आई, एक विज्ञापन आया, आईआईएम लखनऊ में एग्जीक्यूटिव एमबीए का बैच है। मैंने उठा के, संडे का दिन था, मैंने उठा के फोन किया, उन्होंने कहा सर 4.5 लाख रुपए का कोर्स है। मैंने कहा व्हाट द हेल, 4.5 लाख कहां से लाऊं, मेरे पास है ही नहीं। थोड़ी देर के लिए तो छोड़ दिया, लेकिन मैंने क्या सोचा है, नेवर सेटल फॉर लेस करना है, और इसी साल करना है, क्योंकि दुनिया को बोला है करना तो है। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया, मैंने कहा यार आई एम रेडी। आपको बिलीव नहीं होगा, सेम डे, संडे का दिन था, मैं घर पे बैठा था, सुबह 10 बजे मैंने ये अखबार देखा होगा, करीब 12-1 बजे के आसपास मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आता है, और वो मैसेज उसके बाद से आज तक वापस नहीं आया है आता है उसके बाद से, लेकिन उस तरह से उस मोबाइल से या उस क्रेडिट कार्ड कंपनी से नहीं आया। मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक का एक क्रेडिट कार्ड है जो इतने सालों से मेरे पास है। मेरे को मैसेज आता है आपको प्री अप्रूव्ड लोन मिलता है 3,60,000 रुपए का। दोस्तों मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था, बिल्कुल भी पैसा नहीं था। मैंने गोल दुनिया को बोल दिया था होगा, और 2013 का वो पीरियड था जब 26 लोगों की मेरी टीम एक साथ छोड़ के गई थी, और मैं अपने ऑफिस में बैठ के रो रहा था 2 दिन तक, और मेरे मोबाइल पे मैसेज आता है 3,60,000 रुपए का प्री अप्रूव्ड लोन। मैंने फोन किया, लेडी बोलती है सर कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ यस बोलना है और आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा या आपके घर पे चेक भेज दिया जाएगा। मैंने उसको बोल दिया यस, ठीक है। क्या मैंने अपने स्टैंडर्ड को रेज किया? दोस्तों 3,60,000 रुपए आया अकाउंट में, 90,000 रुपए मेरे पास था, 90,000 रुपए डाल के और 3,60,000 रुपए लेके मैंने आईआईएम लखनऊ में रजिस्टर कर दिया। अब मुझे कई लोग कहते हैं भूपेंद्र आप शायद लकी हो। अरे यार लक क्या करेगा इसमें, ले लो आप भी ऐसे कॉल, लेकिन आप में से 90% लोग ऐसे कॉल नहीं लेंगे, क्योंकि आप बहुत डरे हुए हैं। और डरे हुए क्यों हैं आप? क्योंकि आपके पास्ट के प्रोग्राम्स जो है ना फायर हो रहे हैं। मेरे भी लाइफ में बहुत एवरेज, और मेरे क्या, मैं इतने इंटरव्यूज लेता हूं, इतने लोगों से मिलता हूं, हमारे मोटिवेशनल फील्ड के तो हर आदमी को मैं जानता हूं, ट्रेनिंग फील्ड के बड़े बड़े लोगों से हम मिलते हैं, बिजनेसमैन से मिलते हैं। ये आपके प्रोग्राम जो है ना फायर होते हैं, ये आपको कुछ करने ही नहीं देते। मेरा प्रोग्राम यही था कि भैया मैंने अपने गुरुजनों से एक ही चीज सीखी कि भैया काम तो करना पड़ेगा। इफ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग बिग, यू विल हैव टू डू समथिंग बिग। आपको अपने डर को मार के आगे बढ़ना पड़ेगा, डर को पांव तले रोंद के आगे बढ़ना पड़ेगा।